मैथ्स का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है अधिकथन। यदि 10 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है या करते हैं तो उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो ये जो अभिकथन सही हो जाएगा, जैसे ये जो बोला गया यहाँ पे 10 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, ये 20 दिन हो गया और इक्वल में हो जाएगा उसी कार्य को 10 दिनों में, तो हो जाएगा 10 और जो व्यक्तियों की संख्या निकालना है तो यहाँ पे लिख लेंगे मैन। तो ये जो है 10 कट जाएगा तो ये बच जाएगा 20, तो ये m इक्वल कितना आ गया 20 और 20 ही क्या है व्यक्तियों की संख्या। तो ये जो अभिकथन सही हो जाएगा। उसके बाद कारण दिया गया है व्यक्तियों की संख्या और कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो कारण भी सत्य है कि जैसे जैसे यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या और कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय, जैसे जैसे हम जो है व्यक्तियों की संख्या बढ़ाएंगे वैसे ही हमारा जो समय क्या होता जाएगा वो कम लगने लगेगा। मतलब ये क्या है व्युत्क्रमानुपाती, मतलब एक की संख्या बढ़ाएंगे दूसरा क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। जैसे यहाँ पे जो है 10 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में करता था, अब यहाँ पे जो है 10 दिन में 20 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या किए व्यक्तियों की संख्या बढ़ाएं जिससे क्या हो गया दिनों की संख्या कम हो गया। तो ये क्या है यूनिवर्सली है, तो ये जो है कारण सत्य है और ये कारण जो है इसका व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें सर्सन्स और रीजन दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं और एक कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है अभिकथन पुरुष, महिला और बच्चों की कार्य कुशलता का अनुपात उनकी मजदूरी के वितरण का आधार होता है। तो जो है अभिकथन सही हो जाएगा, जो पुरुष हो गया, महिला और बच्चों की जो कार्य कुशलता का जो अनुपात है उनकी मजदूरी के वितरण के आधार होता है। तो जो अभिकथन सही है। कारण दिया गया मजदूरी हमेशा किए गए कार्य की मात्रा के बजाय केवल कार्य पर बिताए गए दिनों के आधार पर दी जाती है। तो ये कारण जो है सत्य हो जाएगा। तो इसमें अभिकथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत, ऑप्शन ए में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो असर्शन से अभिकथन सही है लेकिन जो कारण है वो गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। फिर यह एरिक नियम में जो सीधा अनुपात है, तो सीधा अनुपात है क्या इम्पैक्ट होगा, इसमें क्या होगा वस्तुओं की संख्या बढ़ने पर मूल्य बढ़ना। तो सीधा अनुपात रहेगा, तो जैसे वस्तु को हम जो है संख्या बढ़ाएंगे, जैसे हम एक वस्तु ले रहे हैं, एक वस्तु तो 5 रुपये मिल रहे हैं, तो 2 वस्तु लेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 10 रुपये मिलेगा। तो मूल्यों की संख्या बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या है सीधा अनुपात में है, ये हो जाएगा पी का 3। उसका जो है क्यों दिया है एरिक नियम व्युत्क्रम अनुपात, मतलब यूनिवर्सल रेशियो में है। तो यूनिवर्सल रेशियो में क्या होगा, एक का वैल्यू बढ़ाएंगे या संख्या बढ़ाएंगे तो दूसरे की संख्या क्या होगा कम होता जाएगा। तो किसमें दिया है व्यक्तिगत कार्यक्षमता का अनुपात, कार्यक्षमता और समय का गुणनफल, व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने पर समय कम होना। तो ये क्या हो जाएगा यूनिवर्सली हो जाएगा, यूनिवर्सली रेशियो क्यू का हो जाएगा 1। उसके बाद आर दिया है कुल कार्य, तो कुल कार्य क्या होता है, तो कुल कार्य में होता है जो कुल कार्य होगा ये कार्य क्षमता और समय का गुणनफल। तो जो है कुल कार्य टोटल वर्क्स क्या होगा, कार्य क्षमता हो गया एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम, तो क्या हो जाएगा कुल कार्य, आर का हो जाएगा 2। उसके बाद जो है ये एस दिया है मजदूरी का आधार, तो मजदूरी का आधार क्या होता है व्यक्तिगत कार्य क्षमता का अनुपात, एस का हो जाएगा 4। पी का 3 जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे, डी में नहीं है और बी में नहीं है। उसके बाद जो है क्यू का 1 सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पी का 3, उसके बाद क्यू का 1 और आर का 2, एस का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। कार्य क्षमता और दिनों की संख्या दिया है यहाँ पे, मतलब उसका अनुपात। पी दिया है ए और बी, ए जो है बी से 2 गुना कार्यकुशल है, ए जो है बी से 2 गुना कार्यकुशल है, ए और यहाँ पे बी का रेशियो निकालेंगे। जो ए बोला जा रहा है ए बी से 2 गुना है, जैसे बी का हम 1 ले रहे हैं तो ए का क्या हो जाएगा 2, मतलब जो है बी से ए जो है क्या है 2 गुना कार्यकुशल है, तो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। अब ये जो है इनकी इफिशियंसी जो हो गया, ये कार्यकुशल का इफिशियंसी हो गया। अब दिन की हम जो निकालेंगे तो ही क्या हो जाएगा इंटरचेंज, मतलब एक पहले आ जाएगा उसके बाद 2। तो ए और बी का जो है दिनों का अनुपात क्या आ जाएगा 1:2।
तो कहाँ पे दिया गया है, ये सेकेंड में। ए और बी के दिनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2, 1:2 आया, पी का हो जाएगा 2, पी का 2। उसके बाद जो है क्यों दिया है, ए बी से 50% अधिक कार्यकुशल है। ए जो है बी से 50% अधिक कार्यकुशल है। ए और बी, जैसे बी क्या हो जाएगा 100 और 50% अधिक मतलब क्या हो जाएगा, ए का 150। इसको डिवाइडेड कर लेंगे, हो जाएगा 50 दूनी 100 और 50 दिया 150, तो ये आ गया 2:3:2 आया। ये जो है उनकी इफिशियंसी मतलब कार्यकुशल का अनुपात है। अब दिनों का अनुपात निकालेंगे, इंटरचेंज हो जाएगा, यूनिवर्सली है ये, हो जाएगा 2:3। ये 2:3 हो जाएगा, 2:3। 2:3 किस में दिया है, ये 3 में। ए और बी के दिनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3, 2:3। ये क्यों का हो जाएगा 3। उसके बाद आर दिया है, ए बी से 20% कम कार्यकुशल है। ए जो है बी से, तो ए और बी का जैसे हम लोग 100 ले लिए और यहाँ पे 20% कम है बोला जा रहा है, 100 में 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 80। तो इसका हो जाएगा ए का 80 और बी का हो जाएगा 100। ये घटाएंगे इसको, ये हो जाएगा 20×5 100 और 20×4 80। तो ये आ गया 4:5, 4:5 आया। ये उनकी एफिशिएंसी है, हम ये डे निकालेंगे तो हो जाएगा 5:4। इंटरचेंज हो जाएगा, ए और बी के दिनों का अनुपात ये 5:4 होगा, तो ये 5:4 आया। ये आर का हो जाएगा 4, आर का 4। उसके बाद जो है एस दिया है, ए बी से आधा कार्यकुशल है। ए जो है बी से आधा है, जैसे हम यहाँ पे ए बी लिए, बी का जैसे हम लोग 2 ले लिए, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा 1। तो ए का जैसे 1 है तो बी का क्या हो जाएगा 2। तो ये उनकी इफिशियंसी कार्यकुशल का रेशियो है। डे का रेशियो निकालेंगे, इंटरचेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 2:1, 2:1। किस में दिया है ये 1 में। ए और बी के दिनों का अनुपात जो है क्या है 2:1 होगा। ये एस का हो जाएगा 1, एस का 1। पी का 2 जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में नहीं है, डी में नहीं है। उसके बाद क्यू का 3 सी में नहीं है, सी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पी का हो जाएगा 2, उसके बाद क्यू का 3, आर का 4 और एस का 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। पी दिया है 10 पुरुष 10 दिन में 10 काम करते हैं। तो इसमें हम निकालेंगे, ये होता है m × d और अपॉन में w। m कितना है, m मतलब पुरुष की संख्या हो जाएगा 10 और दिनों की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 और बट्टे में ये 10 क्या हो गया काम, तो 10 बट्टे में ले लेंगे 10, 10 कट जाएगा, कितना आ गया 10। यहाँ पे जो 10 क्या है कि एक व्यक्ति जो है 10 दिन में एक काम करेंगे, एक व्यक्ति 10 दिन में एक काम करेंगे। मतलब जो है यहाँ पे जो 1 पर्सन्स है, ये जो एक कार्य है, एक काम को कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। ये कहाँ पे दिया, एक पुरुष 10 दिन में एक काम करेगा। ये पी का 3 हो जाएगा कि एक व्यक्ति जो है 10 दिन में कितना काम करेगा, एक काम करेगा। ये पी का हो जाएगा ये 3, पी का 3। उसके बाद जो है क्यों दिया है, 9 पुरुष 2 दिन में एक काम करता है। 9 पुरुष 2 दिन में एक काम, तो जो वर्क है उसको नीचे में लेंगे तो हो जाएगा 9 बट्टे में 9 गुणा में 2 और बट्टे में कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, तो हो जाएगा 9 दूनी 18। यहाँ पे 18 है क्या है, दिनों की संख्या है। तो एक व्यक्ति जो है 18 दिन में कितना एक काम करेगा, एक काम करेगा। तो ये हो जाएगा 4 में दिया है, एक पुरुष 18 दिन में एक काम करेगा। ये पी का हो जाएगा, क्यू का हो जाएगा 4। उसके बाद जो है आर दिया है 10 पुरुष 5 दिन में 10 काम करता है। ये 10 पुरुष की संख्या हो गया, ये 5 दिनों की संख्या बट्टे में ये 10 काम, बट्टे में 10 कट गया तो हो गया 5। तो एक व्यक्ति जो है 5 दिन में एक काम करेगा, एक पुरुष 5 दिन में एक काम करेगा। ये आर का हो जाएगा 2, आर का 2। उसके बाद जो एस दिया, एक पुरुष 10 दिन में 10 काम करता है। तो ये हो जाएगा 1 गुणा में 10 बट्टे में 10 कट जाएगा तो आ जाएगा 1। यहाँ पे एक व्यक्ति एक दिन में एक कार्य करता है, एक पुरुष एक काम को एक दिन में करेगा। ये एस का हो जाएगा 1, एस का 1। पी का 3 जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है। उसके बाद जो है क्यू का 4 ए में नहीं है तो भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पी का हो गया 3, उसके बाद क्यू का 4 और आर का 2 और एस का 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। मजदूरी का वितरण जो है कुल कितना दिया है, यहाँ पे टोटल 1200 रुपये है। अब ये पी दिया है ए और बी की कार्य क्षमता,
ए और बी की कार्य क्षमता कितना है 3:1 है, 3:1 है। तो यहाँ पे ए का हिस्सा निकालना, ए का हिस्सा निकालेंगे, टोटल जो कितना हो जाएगा कार्य क्षमता 3 और 1 4 हो जाएगा। अब ए की जो है यहाँ पे टोटल जो ये 1200 रुपये जो है दोनों को मिलकर मतलब टोटल ये मजदूरी है उनका, तो जो है टोटल मजदूरी है तो ये 4 टोटल रेशियो हो गया, मतलब किसका जो क्षमता हो गया कार्य क्षमता का जो है टोटल वैल्यू कितना है 4। तो 1200 में 4 को भाग दे देंगे, 4 एकम 4 तो ये 12 कितना आ गया 300। ए रेशियो 1 की वैल्यू कितना आ गया 300। अब यहाँ पे जो है ए का रेशियो कितना दिया है 3, तो 3 ते कितना हो जाएगा 900। ये ए का हिस्सा 900 किस में दिया है 2 में, तो पी का हो जाएगा 2। एक रेशियो का वैल्यू कितना आया था यहाँ पे 300 आया था, मतलब ये सॉरी मतलब एक रेशियो का वैल्यू कितना आया था, हाँ 300, ये हो जाएगा। उसके बाद जो है सेकंड दिया है क्यू में ए और बी का कार्य क्षमता, यहाँ पे कार्य क्षमता कितना दिया एफिशिएंसी 2:1, 2:1 है, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3। तो ये 1200 में अब 3 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 1200 बट्टे में 3, 3 एक कम 3 चौक 12, तो यहाँ पे रेशियो 1 की वैल्यू कितना आ गया 400 आ गया। अब यहाँ पे भी हमें 1 का निकालना है, तो ए का जो क्या दिया है 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 800 जो किस में दिया है 1 में, तो उसके बाद क्यू का हो जाएगा ये 1। आर दिया है ए और बी का कार्य क्षमता 1:1 है, 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो 1200 में 2 का भाग देंगे, 1200 भागी 2, 2 एक कम 2 छक्के 12, तो हो जाएगा 600। तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना आ रहा है 6 और ए का रेशियो कितना दिया है 1, तो ये हो जाएगा 600 में 1 का गुणा करेंगे 600, तो जो किस में दिया है 4 में, ये हो जाएगा आर का 4, आर का 4। उसके बाद जो है एस दिया ए और बी का कार्य क्षमता का अनुपात कितना दिया है 1:2, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 और 1200 में 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 चौक, तो कितना आ गया ये 400 आया। और हमें ए का वैल्यू निकालना है, 400 में एक का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 400, तो ए का जो है हिस्सा कितना आ जाएगा इसमें जो है एस के लिए ए का हिस्सा 400, तो एस का हो जाएगा 3, एस का 3। पी का 2 जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है और सी में नहीं है। उसके बाद जो है क्यू का 1 या डी में नहीं है, डी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी का हो गया ये 2, उसके बाद क्यू का 1, आर का 4 और एस का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है कार्य पूरा करने में लगने वाले समय के आधार पर निम्न स्थितियों को बढ़ते क्रम में सबसे कम समय से सबसे अधिक समय बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, छोटा से बड़ा की हो। के दिया है ए अकेला 10 दिन में करता है, बी जो है अकेला 15 दिन में करता है, एम दिया है ए और बी मिलकर कार्य करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर कार्य करते हैं, तो उस कंडीशंस में क्या करेंगे ए और बी का हम जो है एलसीएम निकालेंगे 10 और 15 का, 2 से कटाएंगे, 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगा, फिर ये 5 3 से कटा देंगे, 5 नहीं कटेगा, 3 पंचे 15 और 5 एक कमती हो जाएगा, 5 से 15, 15 दूनी 30। यहाँ पे जो टोटल जो वर्क का यूनिट कितना आ गया 30, और हम जो है ए के लिए निकालेंगे ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो ये 10 का भाग दे देंगे, 10 का भाग देंगे तो हो जाएगा 10 एकम 10 दिया तो 3 आ जाएगा। वैसे जो है बी के लिए निकालेंगे 15 एकम 15 दूनी 30, जो है ए का एफिशिएंसी कितना है कार्य क्षमता जो है 3 और बी का जो है एफिशिएंसी कितना है 2, तो 3 2 5 हो जाएगा, तो इस 5 को ये हो जाएगा 5 एकम 5 के 30, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे 6 दिन में, मतलब टोटल कितने काम करना है उसको 30 काम करना है, और इसकी इफिशियंसी कितना है 3, इसकी इफिशियंसी कितना है 2, दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। एक जो है ये 5 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन, मतलब 5 यूनिट बना रहे हैं दोनों मिलकर, ये जो है टोटल 30 यूनिट को कितने दिन में बनाएंगे, 5 कम 5 के 30, तो 6 दिन में बनाएंगे। ये जो है इसमें क्या आ जाएगा 6 दिन में, एम का हो जाएगा 6। उसका जो है एन दिया ए की कार्य क्षमता आधा हो जाती है, तो ए की आधा कार्य क्षमता आधा हो जाएगा, तो उसकी जो है टाइम क्या हो जाएगा, जब हम उसकी इफिशियंसी को कम कर रहे हैं तो उसकी जो समय क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, मतलब जो आधा हुआ मतलब क्या हो जाएगा 10 है इसकी दिन में, मतलब अकेला जो है 10 दिन में करता है तो उसकी कार्य क्षमता आधा कर देंगे, तो कितने दिन में करेगा फिर 20 दिन में, ये यहाँ पे हो जाएगा इसका 20 यहाँ पे। उसके बाद जो है ये ओ दिया है बी की कार्य क्षमता 2 गुना कर देते हैं, अब 2 गुना हो जाएगा तो उसकी जो है दिनों की संख्या क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, मतलब मान लो पहले एक दिन में 1 बिस्किट बनाता था, अब वो एक दिन में 2 बिस्किट बना रहा है, इससे क्या होगा वो जल्दी बन जाएगा। तो पहले 15 दिन में बनाता था, तब कितने दिन में बनाएगा वो डबल हो गया, तो आधा, मतलब 15 का आधा कितना हो जाएगा 7.5, तो हो जाएगा 7.5, इसका हो जाएगा 7.5। अब इसको हमें जो क्या करना है बढ़ते क्रम में अरेंज करना है छोटा से बड़ा की ओर, तो सबसे छोटा किस में है इसमें ये 6 वाला, 6 मतलब एम। उसका जो है 6 से बड़ा कौन सा ये 7 वाला 7.5, तो एम के बाद हो जाएगा वो। उसके बाद जो है ये
7 के बाद कौन सा बड़ा है? 7.5 से बड़ा ये 10 एक के में। फिर 10 से बड़ा कौन सा है? ये 15, ये हो जाएगा एल। और 15 से बड़ा कौन सा? 20, हो जाएगा ये एन, ये एम एन, हाँ एन। एम जिसमें एम नहीं है शुरू में उसको हटा देंगे, सी में नहीं है, डी में नहीं। एम के बाद ओ, एम के बाद ओ, बी में नहीं है, बी हट जाएगा। एम के बाद ओ के बाद के बाद एल के बाद एन। ये ऑप्शन ए में है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है कार्य क्षमता के आधार पर निम्न व्यक्तियों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। घटते क्रम मतलब जो है यहाँ पे जो है बड़ा से छोटा की ओर जाना है, और ये बोला गया है कार्य क्षमता के आधार पे, जो उसकी इफिशियंसी है उसके बेस्ड में। तो जो जिसकी जो कम दिनों में काम करेगा तो उसकी इफिशियंसी क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। के दिया है एक्स किसी कार्य को 1/2 भाग, किसी कार्य का जो है 1/2 भाग 5 दिन में करता है, तो पूरे भाग को कितने दिन में करेगा? 1/2 है, तो 1/2 में इस 2 का गुणा, ये मतलब 1/2 ये भाग है, तो ये 5 दिन में करता है। पूरे भाग को, एक भाग को कितने दिन में करेगा? पूरे भाग को, तो ये जो 1 है, ये 2 है नीचे में, उसको ये 5 से गुणा कर देंगे। 5 दूनी कितना हो जाएगा? ये 10 दिन में। ये पूरे कार्य को 10 दिन में करता है। वैसे यहाँ 1/3 है ये, तो और इधर जो है 3 दिन में करता है, तो 3 गुणा हो जाएगा, 3 या 9 दिन में करेगा ये 9 डेज में। और ये 1/4 है, किसी जेड किसी कार्य का जो है 1/4 भाग 2 दिन में करता है, तो ये 4 इससे गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 8 दिन में करेगा ये। और उसके बाद जो है ये डब्लू वाला किसी कार्य का जो है 1/5 भाग 1 दिन में करता है, तो ये जो है पूरे कार्य कितना हो जाएगा? 5 कम, तो ये 5 दिन में करेगा। अब यहाँ पे हमें जो है कार्य क्षमता के आधार पे इसको जो है घटते क्रम में अरेंज करना है, बड़ा से छोटा। तो इसमें जो है सबसे जो है बड़ा जो कार्य क्षमता एफिशिएंसी किसका ज़्यादा रहेगा? एन का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एन वाला में डब्लू किसी कार्य का जो है 1/5 भाग, मतलब जो है पूरे भाग को ये 5 दिन में करता है, तो ये जो है इन सभी से जो है जल्दी कर रहे हैं, मतलब इसकी इफिशियंसी जो है सभी कार्य एक ही कर रहा है, लेकिन ये जो है किसी कार्य को 5 दिन में करता है, या 8 दिन में, या 9 दिन में, या 10 दिन में। तो इसकी जो एफिशिएंसी जो है, इसकी कार्य क्षमता क्या है? ज़्यादा है, इसीलिए उस कार्य को जल्दी कर ले रहा है। तो इसकी जो एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा से कम की ओर करना है, तो एन वाला आ जाएगा पहले पे। तो उसके बाद जो है 5 से बड़ा कौन सा है? ये 8 वाला। इससे जो है कम कौन सा हो जाएगा? ये एम वाला। फिर इससे कम किसका हो जाएगा कार्य क्षमता? एल का। और इससे फिर कम किसका हो जाएगा? ये के का। फिर एन एम, जिसमें एम एन नहीं हो रहा है शुरू से, उसको हटा देंगे, बी में नहीं है, डी में नहीं है। एन के बाद एम, सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शुरू में हो गया एन, उसके बाद एम, उसके बाद एल, उसके बाद के, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की चुनाव करना है। कथन एल दिया है यदि कार्य समान हो तो आदमियों की संख्या बढ़ाने पर समय घटता है। तो ये जो है कथन एल सही हो जाएगा। यदि कार्य समान हो तो हम आदमियों की संख्या बढ़ाएंगे तो समय घटेगा। जैसे 9 व्यक्ति जो है किसी कार्य को 2 दिन में करता है, तो जो है 18 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? तो हो जाएगा 9 गुणा में 2 और इक्वल में हो जाएगा 18, और ये 18 व्यक्ति, तो दिनों की संख्या निकालना है, तो ये डे हो जाएगा। ये 9 दूनी 18 और इधर भी 18, 18 कम 18, तो जो है कितने दिन में करेगा? 1 दिन में। जो है 9 व्यक्ति जो है पहले कितने दिन में कर रहा था? 2 दिन में। और जब 18 व्यक्ति हो गए तो कितने दिन में कर रहे हैं उस काम को? 1 दिन में। तो ये उसी बात को यहाँ पे बोला गया यदि कार्य समान हो तो आदमियों की संख्या बढ़ाने पर। हम आदमियों की संख्या बढ़ा दी, पहले 9 था अब हो गया 18, तो उससे क्या हो जाएगा? समय घटता है। पहले 2 दिन लगता था, अब 1 दिन लगता है, तो समय घट गया। तो ये जो कथन सही है, एल सही है, जिसमें एल नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एम दिया है कार्य क्षमता समय के अनुक्रमानुपाती, मतलब जो है इसमें जो है बराबर होते बोला जा रहा है। यदि हम कार्य क्षमता बढ़ाएंगे तो समय भी बढ़ेगा, तो ये जो है कथन एम ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्स होता है, इनवर्स होता है। इनवर्स मतलब जो है व्युत्क्रम होता है। जैसे हम कार्य क्षमता बढ़ाएंगे तो समय कम होगा, लेकिन यहाँ पे अनुक्रमानुपाती दिया है, मतलब कार्य क्षमता बढ़ाएंगे समय भी बढ़ेगा बोला जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि हम जो है कार्य क्षमता बढ़ाएंगे तो उसकी समय क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, इसलिए क्या है? इनवर्स है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये जो है कथन एम गलत हो जाएगा। तो जिसमें एम है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है, तो ए और डी हट जाएगा। इसके बाद जो है कथन एन दिया है मजदूरी का वितरण जो है कार्य क्षमता के अनुपात में किया जाता है यदि समय समान हो। तो ये जो है कथन एन ये सही हो जाएगा। मजदूरी का वितरण जो है कार्य क्षमता के अनुपात में किया जाता है यदि समय समान हो, ये जो है कथन एन सही है। उसका जो है कथन ओ दिया है एरिक नियम केवल
सीधे अनुपात पर लागू होता है, तो जो कथन हो असत्य हो जाएगा, क्योंकि एरिक का नियम जो है सीधे अनुपात जैसे हम जो है जैसे हम वस्तुओं की जो है संख्या बढ़ाएंगे, वस्तुओं की संख्या बढ़ाएंगे तो उसकी जो है मूल्य भी बढ़ता जाएगा, उसका वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। ये जो क्या हो गया सीधा अनुपात। और जो है व्युत्क्रमानुपाती मतलब जो है इनवर्स जो है, इनवर्स पर भी लागू होता है। जैसे हम जो है कार्य क्षमता बढ़ाए तो समय कम होता जाएगा, तो ये क्या हो गया इनवर्स। लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, एरिक नियम जो है केवल सीधे अनुपात पे लागू होता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एरिक का नियम जो है सीधे अनुपात और इनवर्स अनुपात दोनों में लागू होता है, तो जो कथन वो असत्य हो जाएगा। उसके बाद जो है कथन पी दिया है M1 इंटू D1 और मल्टीप्लाई H आवर सही, और अपॉन में क्या हो जाएगा W, ये हो जाएगा कार्य, ये व्यक्तियों की संख्या, दिनों की संख्या, घंटों की संख्या, अपॉन में हो गया ये कार्य। उसके बाद इक्वल में दिया है M2 D2 मल्टीप्लाई H2 अपॉन में W2। सूत्र में W जो क्या है कार्य की मात्रा है, तो जो कथन पी सही है कि जो W क्या है यहाँ पे कार्य की मात्रा है। तो इसमें कौन कौन सा कथन सही हो रहा है, कथन L, उसके बाद जो है कथन N और कथन P, ये तीनों कथन सही हैं। किसमें दिया है, बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल L, N और कथन P सही है। प्रश्न है समय और कार्य के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। कथन L दिया है यदि A B से 3 गुना अच्छा कार्य कुशल है तो वह B से 60 दिन कम में काम पूरा करेगा यदि B जो है 90 दिन लेता है। यहाँ पे नोट कर लेंगे A और B का। A B से 3 गुना अच्छा कार्य कुशल है, जैसे B जो है 1 है इसकी एफिशिएंसी, तो जो A का क्या हो जाएगा 3। मतलब मान लो जैसे जो है A जो है कि एक दिन में 1 लड्डू बना रहा है, तो B जो है एक दिन में 1 लड्डू बना रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है A एक ही दिन में 3 लड्डू बनाता है। अब ये जो बोला गया है यदि जो है B 90 दिन लेता है, 90 दिन लेगा, तो ये कितने दिन लेगा, 90 बट्टे में 3, 3 एक कम, 3 3 9 30, तो ये जो है कितने दिन लेगा, 30 दिन लेगा, क्योंकि इसकी इफिशियंसी कितना है 3 गुना है, इसकी जो है 1 है। जैसे ये 30 बना रहा है, मतलब ये 30 दिन में कार्य करता है, तो ये जो है 90 दिन में करेगा। और दोनों के बीच का जो है डिफरेंस कितना आ जाएगा 60, 90 में 30 घटाएंगे 60 आ जाएगा। तो उसी बात को बोला गया है कि जो है तो वह 20 से 60 दिन कम में काम पूरा कर लेगा। 60 दिन कम में, ये जो है 90 दिन में कर रहा है, तो 30 दिन में मतलब दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 60, तो ये 60 दिन पहले कर ले रहा है, तो जो कथन है ये सही हो जाएगा। उसके बाद जो है कथन एम दिया है एकांतर दिनों में काम करने पर कुल समय हमेशा दिनों के औसत समय के बराबर होता है, तो ये जो है कथन एम असत्य हो जाएगा। उसके बाद जो है कथन एन दिया है यदि 5 व्यक्ति एक कुआं 10 दिन में खोदते हैं तो एक व्यक्ति उसे 2 दिन में खोदेगा। 5 व्यक्ति तो 5 हो जाएगा और दिनों की संख्या गुणा 10 और बराबर में 1, ये क्या है व्यक्ति की संख्या, तो हो जाएगा 1 व्यक्ति की संख्या और हमें निकालना है दिनों की संख्या, तो ये डबल डी ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 दाम 50 और ये हो जाएगा 1 व्यक्ति। तो एक व्यक्ति उसको जो है 2 दिन में नहीं खोदेगा, कितने दिन में खोदेगा 50 दिन में, तो जो कथन एन ए भी सत्य हो जाएगा। इसमें कौन सा कथन सही हो रहा है एल बस, जो किसमें दिए है ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है एरिक गणना के आधार पर कौन सा कथन सत्य है। एरिक के जो नियम के अकॉर्डिंग जो है कौन सा जो कथन है वो सही है, उसको चयन करना है। कथन एल दिया है 7 मकड़ियाँ 7 दिन में 7 जाल बनाती है, तो एक मकड़ी एक दिन में 1 जाल बुनेगी। इसको निकाल लेंगे, जो है ये 7 मकड़ियाँ तो हो जाएगा 7 दिन में, तो जो है ये 7 मकड़ियाँ है 7 दिन में 7 जाल, तो ये जो 7 जाल है जालों की संख्या क्या है यहाँ पे उनकी वर्क है, तो उसको डिवाइडेड में ले लेंगे तो हो जाएगा डिवाइडेड में 7 कम 7, यहाँ पे आ गया 7। तो जो है एक मकड़ी जो है कितने दिन में 1 जाल बनाएगा, एक मकड़ी जो है 7 दिन में, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है तो एक मकड़ी एक दिन में 1 जाल, ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक मकड़ी जो है कितने दिन में 1 जाल बनाएगा 7 दिन में, इसलिए जो कथन है ये गलत हो जाएगा। उसके बाद जो है कथन एन दिया है 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुनते हैं, तो 8 बुनकर 8 दिन में 16 चटाई बनेंगे, जी हो जाएगा 4, ये बुनकरों की संख्या हो गया और ये दिनों की संख्या, ये चटाई 4 चटाई क्या होगा उनकी वर्क, तो उसको नीचे में लेंगे और हो जाएगा उड़ा में 4 और बट्टे में 4, 4 एकम 4, तो एक दिन में जो है कितना बना रहा है ये, मतलब एक चटाई को कितने दिन में बना रहा है 4 दिन में। अब यहाँ पे इसको निकाल लेंगे तो ये इक्वल हो रहा है कि नहीं, वो जो है ये हो जाएगा, ये एक चटाई कितने दिन में बना रहा है
4 दिन में। वैसे ही इधर आ रहा है कि नहीं उसको निकाल लेंगे कि हो जाएगा 8 बुनकरों की संख्या और ये दिनों की संख्या कितना हो गया 8, और जो कितने चटाई बना रही है 16 चटाई, तो उसको ले लेंगे नीचे में। हो जाएगा 8 कम 8 दूनी 16, 2 1 कम 2 2 चौक 8। यहाँ भी आ गया कि एक जो है एक व्यक्ति कितने दिन में बना रहा है चटाई को, एक चटाई को 4 दिन में। ये जो है कथन एम ये सही हो जाएगा। उसका जो है कथन एन दिया है, यदि कार्य की मात्रा 2 गुनी और व्यक्तियों की संख्या आधी कर दी जाए तो समय जो है 4 गुना हो जाएगा। तो जो कथन है ये भी सही हो जाएगा। जो कार्य की मात्रा 2 गुना तो हो जाएगा 2, और व्यक्तियों की संख्या आधी कर दी जाए तो जब टाइम निकालेंगे टाइम का क्या होता है इन्वर्स होता है, तो आधी कर दे जाएंगे तो 2 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4। जब हम उसको समय में निकालेंगे तो 1/2 है तो इन्वर्स हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, तो हो जाएगा 2 दूनी 4। तो जो है समय कितना लगेगा 4 गुना हो जाएगा। तो जो कथन है ये भी सही है। इसमें एम और एन सही है, किसमें दिया ऑप्शन बी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल एम और एन कथन सही है। प्रश्न है 12 पुरुष एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 6 दिन बाद 4 और पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में अब उन्हें कितने दिन लगेंगे। शुरू में जो है टोटल हम जो यूनिट निकालेंगे वर्क का यूनिट, इसको लिख लेंगे 12 गुणा में हो जाएगा 18। तो जो है 12 पुरुष जो है किसी कार्य को 18 दिन में करता है, मतलब टोटल जो वर्क का यूनिट निकालेंगे दोनों का गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 12 अट्ठे 96 और 12 एकम 12, 6 और 9 2 11 के 1 हासिल 1, जो हो गया 216। टोटल यूनिट्स वर्क की यूनिट्स कितना हो गया 216 यूनिट कर रहे हैं। मतलब जो 12 पुरुष जो है 18 दिन में मतलब जो टोटल वर्क करेंगे उसका यूनिट कितना है 216 यूनिट है। लेकिन यहाँ पे आगे क्या बोला जा रहा है, उनके कार्य शुरू करने के 6 दिन बाद। तो जो है 6 दिन काम कर चुका है, 12 पुरुष कर रहे हैं, 6 गुणा में 12 कर देंगे, 12 छक्के 72। तो 6 दिन बाद मतलब 72 काम हो चुका है। तो 72 काम होने के बाद 4 पुरुष और आया तो 216 में इस 72 को घटा देंगे, 216 माइनस 72। ये 6 में 2 जाएगा तो बच जाएगा 4, और ये 11 में जो है 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में 7 जाएगा तो 4, और यहाँ पे जो है बच जाएगा 1, तो 144 आया। अब जो है टोटल कितना यूनिट बच जाएगा काम, ये 144 यूनिट। अब इस 144 यूनिट को कितने लोग मिलकर कर रहे हैं, 12 लोग तो पहले से थे, 4 लोग और आ गया, तो ये 12 4 कितना हो जाएगा 16 लोग। अब ये जो है 16 लोग मिलकर 100 यूनिट 100 जो है 44 यूनिट को करेंगे पूरा। तो कितने दिन में करेंगे, तो 144/16 कर देंगे, 144/16। मतलब एक दिन में जो है ये जो टोटल जो है 16 पुरुष है, और टोटल जो है उनको कितने यूनिट करना है, बाकी बच गया है वो 144 यूनिट। तो ये हो जाएगा 16 एकम 16, 16 नियम 144। तो कितने दिन में हो जाएगा ये 9 दिन में। तो 9 किस में दिया, ऑप्शन डी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9 दिन में। प्रश्न है ए एक कार्य को 24 दिनों में, बी उसे 32 दिनों में और सी उसे 64 दिनों में कर सकता है। वे सब मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ए 6 दिन बाद काम छोड़ देता है और बी जो है काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। कार्य कुल कितने दिनों तक चला। कार्य जो है कुल कितने दिनों तक चला, तो उसको हम लोग एक्स मान लेंगे, एक्स सपोज कर लेंगे, एक्स दिनों तक चला। और ए बी सी इन तीनों का जो है ए बी सी, ए जो है 24 दिन में करता है, बी कितने दिन में 32 दिन में, और सी उसी कार्य को 64 दिनों में। ये तीनों को निकाल लेंगे हम लोग एलसीएम, ये हो जाएगा 64, और ये जो है 32 दूनी 64 होता है, 32 को नहीं लेंगे, और ये होता है ये 3 अट्ठे 24। ये जो है ये 8 जो है 64 को घटा देगा, 8 कम 8 64, बच जाएगा ये 3 गुणा में 3 कर देंगे, तो हो जाएगा 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, और 6 तिया 18 1 19। तो टोटल जो है कितना यूनिट्स काम कर रहे हैं ये 192 यूनिट, 192 यूनिट टोटल यूनिट यहाँ पे लिख लेंगे। वर्क का यूनिट कितना है 192 यूनिट। अब यहाँ पे इनका एफिशिएंसी निकाल लेंगे, कार्य क्षमता ए का निकालेंगे, वो 24 का भाग दे देंगे यहाँ पे 24, 3 एकम 3 अट्ठे 24, 8 एकम 8 अट्ठे 64, 30 का आ जाएगा 8। उसके बाद यहाँ पे निकाल लेंगे 32 का भाग देंगे, 32 एकम 32 दूनी 64, तो 2 तिया 6, तो हो जाएगा 6 इसकी एफिशिएंसी। और 64 का निकालेंगे सी का, 64 एकम 64 बच जाएगा 3, 30 का एफिशिएंसी कितना आ गई ये 3, इसकी एफिशिएंसी आ गई ये 3।
अब यहाँ पे जो इनका हम लोग क्या निकाले हैं, जो है 8, 6 और 3, इनकी इफिशियंसी है, क्षमता जो है कार्य क्षमता, इसकी जो है 8 है, इसकी जो है 6 है और इसकी 3 है। लेकिन यहाँ पे आगे क्या बोला जा रहा है, ए जो है उस कार्य को 6 दिन बस करता है, ये पूरा नहीं किया है, केवल 6 दिन किया है, तो इसमें जो है 6 का गुणा कर देंगे तो कितना यूनिट कर रहा है, ए जो है कार्य का ये 8 छक्के 48 यूनिट। और उसके बाद जो है यहाँ पे बी का क्या बोला जा रहा है, बी काम को पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ दिया है, तो जो है काम जो है टोटल कितने दिन हो रहा है, ये x दिन में, और जो है 6 दिन पहले छोड़ दिया, तो x में 6 घटा देंगे, तो ये x - 6 हो जाएगा। तो इस 6 का क्या कर देंगे, यहाँ पे इसकी इफिशियंसी कितना है 6, कि ये जो है उनकी दिनों की संख्या हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा गुणा में 6, तो हो जाएगा बी का 6x - 6 छक्के 36। इसके बाद सी का निकाल लेंगे, सी का तो यहाँ पे नहीं दिया है, तो सी जो है पूरा काम कर रहा है, तो x दिन तक काम हो रहा है, तो x दिन तक काम हो रहा है, तो हो जाएगा इसकी एफिशिएंसी कितना है 3, तो 3 का गुणा कर देंगे तीनों में, तो हो जाएगा 3x। इसका हुआ 48 और इसका हुआ 6 - 36 और इसका हुआ 3x। टोटल जो कितना है एफिशिएंसी, यहाँ पे जो टोटल यूनिट कितना हो रहा है 192 यूनिट, 192 बराबर में ले लेंगे इसको, 48 प्लस 6x - 36 प्लस 3x, ये 6 और 3 कितना हो जाएगा 9x, और 48 में 36 जाएगा कितना बच जाएगा 12, प्लस में 12 बचेगा, तो 12 प्लस में इधर आएगा माइनस में, ये 9x बराबर हो जाएगा 192 - 12, ये जो है 2 में 2 जाएगा तो आ जाएगा 0, और ये जो है 9 में 1 जाएगा तो आ जाएगा 8 और बच जाएगा 1, कितना आ गया 180। x का वैल्यू निकालना है, 9 1 कम 9 दूनी 18, तो आ गया 20। तो x का वैल्यू कितना है 20, मतलब जो पूरा कार्य कितने दिन तक हो रहा है 20 दिन तक हो रहा है। कार्य कुल कितने दिनों तक चला, 20 दिन तक चला, तो ये किस में दिया, ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 दिन तक चला। प्रश्न है 3 पुरुष या 5 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये जो है 3 पुरुष, ये 3 मैन, यह बोला गया मतलब यहाँ पे इक्वल में ले लेंगे, और 5 महिलाएं तो हो जाएगा 5 वुमेन। इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, m का निकालेंगे तो m इक्वल कितना हो जाएगा 5/3, और ये हो जाएगा w, 5/3 w हो गया, m का हुआ। आगे क्या बोला जा रहा है, ये 6 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को, यहाँ पे और बोला गया है दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 6 पुरुष, तो हो जाएगा मेल, प्लस 5 क्या हो जाएगा ये वुमेन, ये हो जाएगा महिलाएं। यहाँ पे m का वैल्यू रख देंगे, ये 5/3 w, तो हो जाएगा 6 गुणा में 5/3 और हो जाएगा w प्लस ये 5w, 3 एकम 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 15, तो कितना हो गया 15w हुआ। अब यहाँ पे जो ये w का मान कितना आ गया 15 आ गया। ये बोला जा रहा है कि 3 पुरुष किसी कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं 12 दिन में, 3 लोग जो है कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में, तो ये जो है 15 पुरुष जो है कितने दिन में करेंगे, सॉरी यहाँ पे महिला दिया है, w महिला का है, तो जो है ये 5 महिला, ये महिला का निकाल लेंगे, तो ये जो बोला जा रहा है 5 जो महिला है वुमेन वो कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, तो 15 लोग जो है कितने दिन में करेंगे, तो हो जाएगा 12 गुणा में ये 5 गुणा में 12 इक्वल में हो जाएगा ये 15w, ये 5 एकम 5, 5 से 15, 3 एकम 3 चौक 12, तो जो है ये कितने दिन में करेंगे, जो 15 महिलाएं हैं उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेंगे। मतलब जो है ये दोनों, मतलब हम पहले क्या किए हैं, दोनों को इक्वल किए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 6 पुरुष और 5 महिलाएं दी है, चाहिए आप यहाँ पे ये w को निकालती है तो क्या हो जाता है, ये 3/5 करके हम भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे किसका निकाले हम, जो है महिलाओं के थ्रू निकाले हैं, महिलाओं के थ्रू निकाले तो महिला वाला 5 वाले को लेंगे, यदि पुरुष का निकालते थे 3 वाला लेते, लेकिन वही आएगा क्योंकि यहाँ पे उसी कार्य को कर रहे हैं, कितने दिन में करेंगे 4 दिन में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 डेज में, कार्य को कितने दिन में करेगा ये 4 दिन में। प्रश्न है 2 पुरुष और 3 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के उसी कार्य को, वही कार्य है, वो 8 दिनों में कर सकते हैं, तो 2 पुरुष और 1 लड़का उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये जो 10 दिया है क्या है, ये दिनों की संख्या है, और 2 पुरुष और 3 लड़के, तो दोनों को जोड़ देंगे, इफिशियंसी निकालेंगे उनकी कार्य क्षमता, ये हो जाएगा 2 पुरुष को ले लेंगे m और प्लस 3 को ले लेंगे, ये लड़के को ले लेंगे v बॉय,
इफिशिएंसी निकालेंगे 10 का गुणा कर देंगे बराबर, ये वाला भी क्या है उसी कार्य को कर रहे हैं तो ये बराबर हो जाएगा इक्वल में, यहाँ पे कितने दिन में कर रहे हैं 8 दिन में, तो हो जाएगा 8 का गुणा और ये कितना है 3 पुरुष को m प्लस लड़के कितने हैं 2, तो हो जाएगा 2 वो है। ये गुणा कर देंगे या कटा देंगे, हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, 5 दूनी 10 m और 5 तिया 15 v, ये हो जाएगा 4 तिया 12 m और ये 4 दूनी 8 b वालों को इधर लेंगे और m वालों को उधर भेज देंगे, तो ये 15 में 8 जाएगा कितना बच जाएगा 7b और ये 12 में 10 जाएगा कितना बचेगा 2m। दोनों का रेशियो निकाल लेंगे या b का निकाल लेंगे, इसको लिख लेंगे b/m, यहाँ पे बच जाएगा 2, ये b यहीं है, m को इधर नीचे में ले आए तो हो गया b/m और यहाँ बचा है 2 और 7 को नीचे लेंगे तो हो जाएगा 2/7, तो जो है b/m का वैल्यू आ गया 2/7। अब यहाँ पे आगे क्या बोला जा रहा है 2 पुरुष और 1 लड़का उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो हो जाएगा 2 पुरुष मतलब m प्लस और लड़का कितना है 1 वो है, m का वैल्यू कितना है यहाँ पे m का जो रेशियो कितना है 7, तो हो जाएगा 2 गुणा में 7 प्लस ये b का कितना है 2, यहाँ पे b का वैल्यू 2 रखेंगे कितना हो जाएगा ये 1 गुणा में 2 मतलब 2 एकम 2 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 कितना हो गया 16, तो हो गया 16। मतलब यहाँ पे जो 16 यूनिट्स काम कर रहे हैं इन लोग जो है 16 यूनिट्स, लेकिन जो टोटल जो वर्क निकालेंगे टोटल वर्क यहाँ पुट करें एम बी का वैल्यू चाहे यहाँ भी पुट करें तो यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा, और एक दिन में ये टोटल कितना यूनिट बना रहा है 16 यूनिट, तो टोटल यूनिट कितना है उसको निकालेंगे तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा 10, और एम का वैल्यू कितना है यहाँ पे एम का जो रेशियो आया था 7 दूनी 14 तो हो जाएगा 14, और जो है ये बी का वैल्यू कितना है 2, 3 दूनी 6 तो ये हो जाएगा +6, ये 14 और 6 कितना हो जाएगा ये 20 गुणा में 10 कितना हो जाएगा ये 200। ये टोटल यूनिट कितने मान लो ये टोटल 200 पेन बना रहे हैं, 200 पेन बना रहे हैं टोटल पेन, और एक दिन में कितना पेन बना रहे हैं 16 पेन बना रहे हैं, तो जो है टोटल 200 पेन को कितने दिन में बनाएंगे तो 16 का भाग दे देंगे, तो 16 ये 4 चौक 16 और 4 पंचे 20 तो हो जाएगा 50/4, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 एकम 4 और बच जाएगी ना 1, 4 दूनी 8 और जो है ये 10 में 8 गया बच गया 2, पॉइंट लगा लेंगे 4 पंचे 20 क्या आ जाएगा 12.5 मतलब 12.5 दिन में, या उसी को लिख सकते हैं 12 सही 1/2 डेज, या उसको लिख सकते हैं 12.5 दिन, किस में दिया है ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि वो जो है उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे 2 पुरुष और 1 लड़का जो है उस कार्य को 12.5 दिन में पूरा कर लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है ए बी और सी को एक कार्य 529 रुपये में करने के लिए नियुक्त किया गया। मान लीजिए ए और बी का जो मिलकर जो कार्य का भाग जो है कितना है ये 19/3 भाग, ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं कार्य का 19/23 भाग है, ये 3 बोल दिया मैं, तो 19/23 भाग करता है। बी और सी मिलकर उस कार्य को कितना करता है 8/3 भाग। बी यहाँ पे जैसे ये क्या है ये ए और बी मिलकर कर है इतना, तो 3 का हम जो है सी का निकालेंगे तो ये क्या करेंगे सी का जैसे निकालेंगे 1 में इसको घटा देंगे, 1 माइनस क्या कर देंगे 19/23, 23 से कम 23 तो 23 में 19 जाएगा कितना बच जाएगा ये 3 और 1 4, सी का यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/23, तो जो है सी कितना भाग कर रहा है काम का 4/23 भाग काम कर रहा है। आगे क्या बोला गया है बी और सी मिलकर बोला जा रहा है, हम बी का निकालेंगे ये 8/23 है, हमें सी का दिया गया है और यहाँ बी और सी दोनों मिलकर जो है 8/23 भाग करते हैं, तो ये जो है बी का दिया है मतलब बी और सी का दिया है, सी का निकाल चुके हैं तो इसमें जो है बी सी दोनों का है तो इस सी को माइनस कर देंगे सी वाला को, तो ये 8/23 में -4/23, ये 23 नीचे का सेम है तो उसको एक बार लिख लेंगे 23, और ये 8 में 4 चला जाएगा माइनस में है तो कितना बच जाएगा 4, तो जो है बी कितना कर रहा है 4/23 भाग कर रहा है, बी भी कितना कर रहा है बी भी 4/23 भाग। अब हमें जो है किसका निकाल लेंगे ए का निकालेंगे, ये बी वाला जो है इधर आ जाएगा 19/23 से 19/23 में ये -4/23 कर देंगे, 19/23 -4/23
नीचे का 23 सेम है, तो 19 में 4 घटाएंगे कितना बच जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 15/23। तो जो ए का जो कार्य का यहाँ पे भाग कितना कर रहा है, ए जो कितना भाग कार्य कर रहा है, 15/23, मतलब 23 का 15 ही भाग कर रहा है, मतलब 23 भाग में 15 हिस्सा काम कर रहा है। और यहाँ पे जो है उनको कितना मिलता है, टोटल जो है 529 रुपया। तो ये जो है 23 जो है, 23 किसके बराबर है, 529 के बराबर। लेकिन हमें जो है 15 का निकालना है, तो जाएगा 15/23 गुणा में इसको कर देंगे 529। इसको घटाएंगे, ये 23 से कम 23, 23 दूनी 46, तो जो है ये 52 में 46 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, ये 4 और 2 6, 6 बच जाएगा, तो हो जाएगा 69। तो 23 दिया कितना हो जाएगा, ये 69। उसके बाद हो गया ये 15 गुणा में 23, 15 गुणा 23 कर लेंगे, 15 गुणा में 23, 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, हो जाएगा 5 4 3, 345 है। किस में दिया 345, ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 345 रुपया। हमें यहाँ पे पूछा क्या गया था, ए को कितनी राशि का भुगतान किया जाना है। यहाँ पे ए का निकाल रहे हैं, जैसे मान लो जो है बी का पूछता या सी का पूछता, तो इसमें जो है 529 का गुणा कर देते, तो कितना है यहाँ पे 23, तो 23 का गुणा यहाँ पे 4 का करते, वैसे यहाँ भी यहाँ पे, लेकिन हमें ए का पूछा है, इसलिए ए का निकाले, कितना है 345 रुपया। तो ए को कितना मिलेगा, 345 रुपया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, ए किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है, बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ए का निकालेंगे, 1/4 जो है ये 4 भाग को, तो पूरे भाग को जो है ये 1/4 है, 4 का 10 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 40 दिन में, मतलब उस पूरे कार्य को 40 दिन में कर रही है। उसका जो है बी का क्या दिया है 1/3, ये जो है 1/3, तो 3 का गुणा 20 से करेंगे, कितना हो जाएगा 20 दिया 60, ये जो है कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। ए जो है उस कार्य के जो है पूरे भाग को 40 दिन में, और बी उसका जो है 60 दिन में करता है। 60 और 40 का हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 60 और ये जो है ये 40, तो 40 में 0 है, 0 कट जाएगा, और 4 को क्या लिखेंगे 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 0 इसमें है, 0 0 कट गया, 2 गुणा 2, यहाँ पे 3 गुणा 2 है, 2 की कमी है, 1 2 है, इसके पास 1 2 कमी है, 2 का गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 2 का गुणा, 60 दूनी कितना हो जाएगा 120। टोटल जो इनकी इफिशियंसी कितना आ गया 120। अब यहाँ पे निकाल लेंगे क्षमता, ए की क्षमता निकालेंगे, यहाँ पे 120 आया है, क्या है इनकी कार्य की यूनिट है, ये टोटल 120 पेन बना रहे हैं इन लोग। तो ए का जो है एफिशिएंसी या क्षमता निकालेंगे, तो 120 में 40 का भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, 4 तिया 12, इसका आ गया 3, और इसका जो है 60 से भाग देंगे, 60 कम 60 दूनी 120, तो हो जाएगा 2। तो ये इसका जो है ए का कितना आया एफिशिएंसी 2, और बी का एफिशिएंसी ए का एफिशिएंसी कितना आया 3, और बी का कितना आ गया 2, दोनों का जोड़ लेंगे 3 2 5, ये जो है इनकी कार्य क्षमता कितना है 5, और ये जो है टोटल 120 पेन बना रहे हैं, और एक दिन में कितना पेन बना रहे हैं मान लो 5, तो ये 5 का भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 5 का भाग, 5 कम 5, 5 दूनी 10, बच जाएगा ये 2 और 0, 5 चौक 20, 24। तो जो है कितने दिन में बनाएंगे 120 पेन को, 24 दिन में। 24 किस में दिया, ऑप्शन सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 दिन। प्रश्न है, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिनों का भोजन था। कितना सैनिक है, 150 सैनिक है, और कितने दिन के लिए भोजन है, 50 दिनों के लिए। आगे क्या बोला गया, 20 दिनों के बाद। देखो ये 150 सैनिक तो है, लेकिन 20 दिनों बाद जो है 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए, शेष भोजन अब कितने दिनों तक चलेगा। इसका सोल्व करने का तरीका होता है, 150 सैनिक है तो 150 लिख लिए गुणा, तो जो है ये 50 दिन का भोजन था, लेकिन जो है 20 दिन बाद, तो 20 दिन बाद मतलब जो है ये 20 दिन बाद मतलब बचेगा कितने दिन का भोजन, 50 दिन का था, 20 दिन के बाद 30 दिन का भोजन बनेगा बचेगा, तो ये हो जाएगा गुणा में 30, और अपॉन में जो है 50 सैनिक चले गए, तो कितना सैनिक बच जाएगा 100, तो जितना सैनिक बच जाएगा उसको नीचे में लिख लेंगे अपॉन में 100, इसमें का 0 इसमें का 0 कट गया, इसमें का 0 इसमें का 0, ये हो जाएगा 15 गुणा में 3, 15 तिया 45, तो जो 45 क्या है ये छोड़कर चले जाएगा, तो ये जो शेष जो भोजन बचा है कितने दिन का बचा है, वो 45 दिन का बचा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कितने दिन तक जो है शेष भोजन अब कितने दिनों तक चलेगा, क्योंकि जो है ये 150 था 50 चले गया, तो जो बचा गया भोजन है शेष भोजन जो है कितने दिन तक चलेगा, 100 लोगों के लिए 45 दिन तक चलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45 दिन।
प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। गलत कथन की चुनाव करना है। पहला कथन दिया है यदि कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है तो समय का अनुपात जो है 5:4 होगा। तो ये जो है पहला सही है। यहाँ पे गलत की चुनाव करना है। गलत का जो ये कार्य क्षमता इफिशियंसी क्या होता है, टाइम का इन्वर्स होता है। तो यहाँ पे ये इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ पे 4:5 है, ये क्या हो जाएगा 5:4। तो पहला कथन सही है। तो जिसमें पहला कथन उसको हटा देंगे क्योंकि गलत वाला चुनाव करना है। बी में है और डी में है। उसके बाद जो है सेकेंड कथन दिया, दूसरा कथन एरिक नियम में कम व्यक्ति अधिक समय, ये क्या होता है व्युत्क्रम अनुपात का उदाहरण है। ये जो है दूसरा भी सही है। यदि हमारे पास जो है कम व्यक्ति है तो समय अधिक लेगा, तो ये क्या होगा इन्वर्स है। यदि हम जो व्यक्तियों की संख्या बढ़ा देंगे टाइम कम हो जाएगा, तो ये इन्वर्स अनुपात है। तो जो है दूसरा ये भी सही है। तो जिसमें दूसरा उसको हटा देंगे ए में है, तो भी हट जाएगा। उसका जो है तीसरा कथन दिया है ठेकेदारी के प्रश्नों में कुल मजदूरी हमेशा दिनों की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि वर्ग का नहीं होता है वो। तो ये तीसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल तीसरा गलत है। प्रश्न है समय, कार्य और मजदूरी के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन गलत है। गलत की चुनाव करना है यहाँ पे। पहला कथन दिया है यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 1/n कार्य करता है तो वह पूरा कार्य n दिनों में करेगा। तो ये जो है पहला कथन सही है। यदि जो कोई व्यक्ति 1/n दिन में एक कार्य करता है तो उस जो है पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, एक पूरे कार्य को n दिनों में। जैसे हम अभी निकाले थे कोई 1/5 भाग जो है एक दिन में करता है तो उस पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, ये 5 का गुणा कर देते थे, ये 5 दिन में। तो इसी यहाँ पे क्या दिया है एक दिन में 1/n कार्य, तो पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, ये n दिनों में। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया है काम छोड़कर जाने वाले प्रश्नों में शेष, काम छोड़कर जो है जाने वाले प्रश्नों में शेष कार्य क्या होता है 1 माइनस किया गया कार्य। तो जो है ये 1 मतलब जो है ये टोटल कार्य हो जाएगा और किया गया कार्य उसको घटा देते हैं, मतलब 1 से घटा देते हैं। तो ये जो है सही हो जाएगा। दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन दिया है यदि ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है, मतलब जो है बी से 200% अधिक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ए और बी का ले लेंगे। यहाँ पे बोला गया है यदि ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है, बी का यहाँ पे जैसे 100 ले लिए तो 200% कितना हो जाएगा, ये ए का 300 हो जाएगा। इसका 200% निकालेंगे तो जैसे 200 कितना हो जाएगा, 200 बढ़ जाएगा 100 में, हो जाएगा 300। अब दोनों का अनुपात क्या बोला जा रहा है, तो ए और बी का जो है की क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा 2:1। तो जो तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि इसको हम रेशियो में निकालेंगे 300:100 हो जाएगा 3:1 होगा, ना कि 2:1। ये होगा 3:1। तो तीसरा कथन गलत है। हमें गलत की चुनाव करना था, तीसरा गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल तीसरा बस गलत है।